सुबह जो निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ है, बैंक निफ्टी जैसे सुबह भी कह रहे थे उतना खराब नहीं है, निफ्टी और खराब हुआ है, ब्रॉडर मार्केट तो खैर अपनी मूव में, आज स्मॉल कैप उतना खराब नहीं है जितना आपके लिए मिड कैप खराब हो रहा है सर। आजकल तो लाइफ में अचीवमेंट यही रह गया कि जो कम खराब है वही अचीवमेंट अच्छा है, करेक्ट। वैसा हाल है, अच्छी वाली की तो बात ही नहीं होती है, क्यों जी, जो कम खराब है वही ठीक है, वैसा हाल है। देखो एक्सपेक्टेशन लेवल कितने लोग हैं लोगों के। देखिए जहाँ तक बाजार का सवाल है, निफ्टी अपने आखिरी सपोर्ट रेंज में है 21,800 21,950, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है। और अगर आज आप 21,950 के नीचे बंद होते हैं तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन BTST वाली जो है वो कम करनी चाहिए। और क्यों कम करनी चाहिए दीप वो बता दूं, 21,950 की अहमियत क्या है ये समझ लीजिए। पिछले 21 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जहां आप 21,950 के नीचे बंद नहीं हुए। तो आखिरी 1.5 घंटे में एक सबसे बड़ी चुनौती निफ्टी के लिए है कि यहाँ से 125 पॉइंट रिकवर होकर के आप बंद हो सकते हैं। और अगर इसका जवाब ना है तो आपके लिए BTST की जो तेजी की पोजीशन है एकदम शॉर्ट टर्म वाली 1-2 दिन की, उसमें कम करना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इफ 21,950 के नीचे बंद होते हैं, व्हाट नेक्स्ट 21,600। अभी भी मैं कॉन्फिडेंस ये कह सकता हूँ कि 21,600 आपके लिए बहुत 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 बड़े सपोर्ट का काम करेगा और वहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 63 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, सॉरी 26 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, आप 21,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो बड़ा ब्रेकआउट वहाँ से मिला था। इसलिए अगर आप समझिए आज 21,800 के आसपास बंद हो रहे हैं तो फिर आपका दूसरा सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 21,600 ही है। सो आप शायद उसे बचा पाए। सो आई थिंक ऑन द होल ये मान के चले कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में एंटर कर रहे हैं, जिसे तोड़ने के लिए आपके पास कुछ न कुछ बड़ा नेगेटिव चाहिए। और वो बड़ा नेगेटिव क्या हो सकता है? या तो कोई और वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में इतना प्रेशर बने कि वही दिग्गजों को ले डूबे, करेक्ट। या फिर 2 दिनों की बैठक जो अमेरिका की आज रात से शुरू हो रही है, कल रात तक चली है, परसों हमें उस पर रिएक्शन देना है, परसों वीकली एक्सपायरी भी है, उसमें कुछ ऐसा निकल के आ जाए कि आप 21,500 पहुँच जाएँ। सो आई थिंक अब रेंज को तोड़ने के लिए फिर कुछ न कुछ ग्लोबली आपको बड़ा मिलेगा। यहाँ तो ठीक है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक या कमजोरी का जो माहौल वो है ही है। सो एक वो है। अब आइए बैंक निफ्टी। कंपैरेटिवली आज बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है और बैंक निफ्टी भी फरवरी के अंत के अपने जो लोज हैं उसके आसपास आ चुका है। 45,600 46,000 माफ़ कीजिएगा 45,700 है, 45,700 इसको 45,700 करें, 45,700 46,000 बैंक निफ्टी और आखिरी मजबूत सपोर्ट ठीक उसी तरह का है जो 21,800 21,950 बैंक निफ्टी पर है फरवरी के अंत के। तो लेकिन बैंक निफ्टी तो ऐसा लग रहा है कि उसे होल्ड करने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। अब आज के लिए आपके लिए 2 ही लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे जो आपको ध्यान रखना है, 21,950 और 46,000। इन 2 लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है। निफ्टी 21,950 और बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर बंद होता है, जो ज़्यादा खतरा नहीं है। अब आपको आगे स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, इसमें एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, कल और परसों अगर इस पेशेंट ने 48 घंटे निकाल दे तो बच जाएगा। ये वही लंबे समय बाद आपकी ऐसी कमेंट्री आई सर, बहुत टाइम हो गया ये कमेंट्री आई। 48 घंटे इस पेशेंट को 48 घंटे क्यों? कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वैसे तो इस तरह के 48 घंटे की सिचुएशन मंथली एक्सपायरी के वक्त आनी चाहिए, लेकिन हम पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है कि वीकली एक्सपायरी भी भारी पड़ रही है इसको, है ना। सो अगर कल और परसों की एक्सपायरी तक जितना उतार चढ़ाव होना है, जो कुछ कमज़ोर होना हो जाएगा, मेरे ख्याल से परसों की एक्सपायरी के बाद बाजार थोड़ा सेटल करने की कोशिश करेंगे। और एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते के, क्योंकि अगले हफ्ते आपके पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन। देखो चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, इधर 2 लोग बैठे, जरा कैमरा दिखाओ भाई लंबा पूरा वाला। हाँ पूरा हाँ ये देखो, ओह माय गॉड, आपको पहले पता था या मैंने बताया इसलिए इतनी खुशी हुई? नहीं ऑफ कोर्स सर पता था। अच्छा खुशी पहले से अंदर दबा रखी थी। हाँ नूपुर आपकी तो प्लानिंग ही होगी। हाँ सर। सर पिछले साल ही प्लान्स बन जाते हैं कि इस साल कहाँ छुट्टी है, कहाँ होने वाले सबके। मतलब कौन अपने ऑफिस में कौन है वो बेस्ट एक्सपर्ट छुट्टियों की प्लान में? मुझे भी उससे राय लेनी है। मैं तो जब आता है तो पता चलता है कि छुट्टियाँ आ रही, मुझे पता ही नहीं रहता किससे कंसल्ट। अब लंबे वीकेंड्स का रो सब नहीं तो मुझे पता ही नहीं है 2 वीकेंड आ रहे हैं, किससे कंसल्ट करना चाहिए? एक ढूंढो 10 मिल जाएंगे कंसल्टेंट सारे इसमें, तो आपको परफेक्ट वाले मिल जाएंगे। अरे वाह, हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइज पता ही नहीं था। वेरी नाइस, प्लानिंग आपको हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सो कुल मिला के अगले हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है जहां मार्केट खुले रहेंगे। सो आई थिंक ये महीना आपको जैसे तैसे निकालना है। अगले महीने से चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहे।
कल की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, परसों की निफ्टी की एक्सपायरी, थोड़ा उतार चढ़ाव तब तक रहेगा। सो डोंट ट्राई टू रीड टू मच। बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे के अंदाज लगाने की कोशिश मत करिए। बहुत ज़्यादा ये भी मत सोचिए कि टूट जाएगा, गिर जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एकदम शार्प और स्मार्ट रिकवरी आए वो भी मत सोचिए। सिर्फ एक काम करिए, अपनी पोजीशन मैनेजेबल रखिए, लिमिट में रखिए। अगर आप शॉर्ट हेयर अच्छा हो गया तो, और अगर आप लॉन्ग हेयर खराब हो गया तो, इस सवाल का तो का जवाब आप लेकर उतनी पोजीशन अपने हिसाब से रखिए जो आप मैनेज कर पाए। बस इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी पोजीशन लिमिट में रहनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए क्लियर व्यू। तो पोजीशन लिमिट में रहिए, संभाल के रखिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के पास है, अगर इस सपोर्ट के नीचे गया तो फिर आपको नियर टर्म पोजीशन तो काटनी ही पड़ेगी। डेज लो पर हम ट्रेड कर रहे हैं 825 के लेवल पे, 800 के आसपास अंजी सुबह भी कह रहे थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है, बिल्कुल उसके करीब आप इस समय निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। आइए इस गिरावट वाले बाजार में कहां पर